निबन्धनी विविलसन् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमथिरो गानं किशोराङ्गने श्रीभगवते नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धि प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः श्रीभगवते नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। कस्तूरीदीर्घं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करपरे वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं दुलतं कंठे च मुक्तावली उपस्थे परमेष्टिको विजयते रूपालुचूडा। श्रीभगवते नमः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वस्याराधे गङ्गापुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। इमं रूपदीपोर्तक्षं दीपं दर्शयाम्यस्तु भिक्षाकहनिवेद्यं निवेदयामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपि वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीराजनं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं बुद्धगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। निजेतलीकरणं पुष्पे देवायुवन्दनं हस्तात् आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यः मन्वशानालकशवो हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नादयनाकं महिमानः सदन्तजत्र पूर्वे सायः शब्ददेवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। कात्यायनीं च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुष्पाणि काकान्तवान् च पुष्पाञ्जलिर्मयागन्तग्रहाणः परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमानां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, रमण बिहारी लाल की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।
सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। मंगल लक्ष्मी बनी विधात, मंगल हरि गुण गाता, मंगल श्याम रूप भी मानते हैं और सत्य को सभी मानते हैं। इसलिए हम उस परम सत्य की उपासना करते हैं। जासु सत्यता ते जग माया, भात सत्य मोह सहाया।
जिसकी सत्ता से ये सारा संसार है तो झूठा। इस श्लोक का यही मैं संक्षेप में बता रहा हूं। संसार झूठा है। यह संसार सत्य होता, जब मुर्दे को लेकर के चलते हैं तब हमको कहना चाहिए संसार सत्य है, राम नाम सत्य नहीं बोलेंगे। तब कहीं नहीं बोलते हैं दुल्हन दुल्हन सत्य है, घर मकान सत्य है, कोठी बंगला सत्य है, ये कोई नहीं बोलता। जब एक कहते राम नाम सत्य है तो प्यारे सत्य तो भगवान का नाम है, उसी सत्य की यहाँ उपासना की गई है। जहाँ तो सत्यता के जड़ माया बात सत्य मोह आया, जिसकी सत्ता से ये झूठा संसार सत्य दिख रहा है पर सत्य नहीं, ये भ्रमवश हमको दिख रहा। परम ये जो सत्य दिख भी रहा तो भक्त कहते हैं सत्य है। कब तक सत्य है? जब तक भगवान की सत्ता विराजमान है तब तक सत्य है। जैसे ये देह जड़ है, ये देह चैतन्य कब है? जब इसके अंदर ये आत्मा विराजमान है। इसके निकल जाने के बाद ये जीव इसको चाहे काटो चाहे कुछ ना कुछ बोलता। तो उसी प्रकार से जैसे शरीर जड़ है, इसमें जीवात्मा बैठी हुई है और ये सत्य हो गए। उसी प्रकार से इस संसार में सब झूठा है, सब प्रपंच है, सब माया है। केवल भगवान की सत्ता से ये सत्य दिख रहा, ये समझ लेना चाहिए। तो जहाँ सत्यता ते जड़ माया भास सत्य तू मोह साया। जैसे अन्य अतिरिक्त क्या है? जैसे मन का माला भी पिरोए जाते हैं, माला सब में माला के मनकों में सब में धागा है, परंतु मन के सब अलग अलग है। उसी प्रकार से भगवान की सत्ता सब में है पर भगवान सबसे तटस्थ भी है। ऐसे समझ लेना चाहिए। अधिक समय न लेकर के संक्षेप में बताया जा रहा है। जड़ माया भास शक्ति यूं मोह साया। मोह का आधार लेकर के, माया का आधार लेकर के ये ईश्वर माया को आगे करके संसार रचता है। जीव अविद्या में फंसा हुआ है तो ये अपने को भूला हुआ है, और जब ईश्वर माया को आगे कर लेता है तो संसार रचता है। नहीं तो ईश्वर अकेला है। बिन पत्तले सुने बिन गाना कर बिन कर्म करे बिन नाना आनंद ही सकल भोगी बिन बानी भगता बड़ जोगी तन बिन पर नैन बिन देखा ग्राही घान बिन वास अशेषा असम भाग अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं भरनी। ईश्वर ऐसा है, परंतु माया को आगे करके ये संसार प्रपंच रचता है। भगवान के मन में कल्पना हुई ये को हम बहुत श्यामी में अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, खिलवाड़ करने की इच्छा हुई तो बहुत हो गया। उसी प्रकार से ये बताया गया है। उस परम सत्य की हम उपासना करते हैं जिसके द्वारा संसार सत्य भास रहा। सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को ये चीजें बताई थी। उन्होंने प्रश्न किया था कि महाराज हमको बताओ कि संसार में श्रेष्ठ क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, और भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान ने अवतार क्यों लिया, देवकी के पेट में क्यों आए, अवतार लेकर के भगवान ने कौन सा कर्म किया, अवतार कितने हैं, और जब भगवान धर्म को छोड़ करके परम धाम चले जाते हैं तो धर्म कहाँ रहता है, धर्म किसकी शरण में जाता है। ये सब प्रश्न भागवत में किए गए। सूत जी ने सबके उत्तर दिए। सूत जी ने कहा था कृष्णा भक्ति परम श्रेय। भगवान कृष्ण की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो परम उत्तम है। सात सार ही, शास्त्रों का सार भी यही है, शास्त्रों का निचोड़, शास्त्रों का जजमेंट यही है। भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। भगवान का प्रयोजन क्या है? जन्म लेने का, संतों की दीक्षा करना, और षष्ठी आदि का विस्तार करना। अवतार असंख्य हैं, अवतारों की गिनती नहीं। क्यों?
हरि अनंत हरि कथानंद हरि अनंत हरि कथानंदा सुनाई समुझे सब संता कहानी सुनाई समझाई सब उनके नाम भी अनंत हैं। तो यहाँ पर 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। धर्म भगवान में स्थित है और उसको कहीं रास्ता नहीं, भगवान में वो विराजमान रहता है। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए, इन्हीं का विस्तार इस भागवत शास्त्र में किया गया है। जन्म से लेकर के और सृष्टि का क्रम, पालन पोषण, सृष्टि का मध्य और सृष्टि का अंत, विस्तार और अंत, ये सब इसमें होता है। ये सब भगवान की लीला है, इसी के बारे में वर्णन किया गया है। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे परीक्षित, तुमको मैं अवतारों के विषय में बताता हूँ, भगवान के अवतार कैसे हैं। तो सुखदेव जी ने भगवान के अवतारों के बारे में बातें की हैं। परीक्षित को बताया है कि भगवान के 24 अवतार हैं जिनका वर्णन किया गया है। पहला अवतार सनातन संत कुमार का है, दूसरा अवतार महाराज भगवान का है, तीसरा अवतार नारद जी का है, चौथा अवतार नर नारायण का है, पांचवा अवतार कपिल भगवान का है, छठा अवतार दत्तात्रेय का है, सातवां अवतार यज्ञ अवतार है, आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान का है, नौवां अवतार राजा पृथु महाराज का है, 10वां अवतार मत्स्य भगवान का है और 11वां अवतार पूर्व कछुए का अवतार है, 12वां अवतार धन्वंतरी भगवान का है, 13वां अवतार मोहिनी भगवान का है, 14वां अवतार नरसिंह भगवान का है, 15वां अवतार वामन भगवान का है, 16वां अवतार परशुराम भगवान का है, 17वां अवतार व्यास अवतार है, 17वां अवतार राम अवतार है, 18वां अवतार और 19वां अवतार बलदेव अवतार है, 20वां अवतार श्री कृष्ण अवतार है, 21वां अवतार हरि अवतार है और 22वां अवतार हंसा अवतार है, 23वां अवतार बुद्ध अवतार है, 24वां अवतार कल की अवतार है। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन किया गया है और वर्णन करके बताया है। इन अवतारों का चिंतन करना चाहिए, जिसके द्वारा मन इनमें लगे। भगवान ने इतने अवतार लेकर के बताया है। हमारी लीलाओं का गान करो। जो भगवान की लीलाओं का गान करते हैं वो भवसिंधु से पार हो जाते हैं। इन्होंने बताया, देखो 2 प्रकार की मुक्ति होती है, एक सद्यो मुक्ति होती है और एक क्रम मुक्ति होती है। ये सब परिचित को बताया है, सद्यो मुक्ति और क्रम। इसके बाद सृष्टि के बारे में बताया है, देवताओं की उपासना के बारे में बताया है, पुत्र चाहने वाले को, प्रजा की वृद्धि करने वाले को दक्ष प्रजापति का आवाहन पूजन करना चाहिए और इंद्रिय सामर्थ्य वाले को इंद्र की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी चाहने वाले को दुर्गा देवी की पूजन करना चाहिए, प्रभाव चाहने वाले को अग्नि की उपासना करनी चाहिए, सोना और गौ चाहने वाले को बसों का पूजन करना चाहिए, आयु चाहने वाले को अश्विनी कुमार का पूजन करना चाहिए, सौंदर्य रूप चाहने वाले को गंधर्वों का पूजन करना चाहिए और विद्या चाहने वाले को भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि ये 14 सूत्र भगवान के डमरू से निकले हुए हैं, जिसके द्वारा संस्कृत का प्रचार और प्रसार हुआ। इस प्रकार से ये सब क्रम बताया है। नारद भगवान ने प्रश्न पूछा है कि सृष्टि कैसे हुई, विराट भगवान का क्या स्वरूप है, ब्रह्मा जी से पूछा है।
वही बात सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि ये सृष्टि एक विराट पुरुष की लीला है। विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन किया है। नारद सुनो, जैसे 10 इंद्रियाएं हैं, मन है, प्राण है, बुद्धि है, इनके अधिष्ठात्र देवता हैं, ये सभी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। वृक्ष, नदी, पर्वत, समुद्र, स्थावर, जंगम, जीव, जंतु, सुर, असुर, नाग, मुनि जितने हैं, ये सब विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब विराट पुरुष की माया है। विराट पुरुष का पूरा शरीर है। और भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए और कमल में ढूंढने लगे कि इसका हमारा पिता कौन है, पता नहीं चला। आवाज आई, तप तप तप। ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, उनको ज्ञान हुआ कि भगवान हमारे माँ बाप हैं। भगवान से प्रार्थना किया है, भगवान कृपा करो, हम अनजान हैं। भगवान ने कृपा की। भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाया कि उसी का वर्णन है। ये संसार सच पूछो तो भागवत शास्त्र पे ही खड़ा हुआ है। क्यों? ये विराट पुरुष का स्वरूप है। वृक्ष रोम है विराट पुरुष की। ये पृथ्वी के नीचे के तल भगवान की एड़ी से लेकर के और नीचे के कमर तक, पृथ्वी तक ये नीचे के 7 तल हैं। और ऊपर से भगवान के नाभि, ये नाभि, आकार भगवान की नाभि, इसके ऊपर के साथ पूरा विराट पुरुष विराजमान है। उसका चिंतन करो। संसार में ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है सब भगवान से ओतप्रोत है। इसलिए किसी का अपमान मत करो। किसी का अपमान करना भगवान का अपमान करना है। मंदिर में तो पूजा कर रहे हैं और बाहर क्रोध आ रहा है, ऊपर क्यों चढ़ रहा है? तो प्यारे, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इसीलिए कहा बड़े प्रेम से मिलना सबको, दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेद में बाबा मिल जाए भगवान रे। यहाँ बड़ा छोटा कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं भगवान परीक्षा लेने के लिए सत्राणी की कथा तो इसी पे आधारित है। उस वरीय ने कह दिया, बाबा ने पूछा दंडी स्वामी ने, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है? वो ससुर दामाद जो थे, बड़े पुत्र जमाई और वो ससुर, तो वो कहते हैं बाबा जी तुम क्या, तुमको लोभ की इच्छा है, तुमको धन की इच्छा है, क्यों लोभ कर रहे हो? हमारी नौका में कुछ भी तुमको क्या लेना देना है? हमारी नौका में तो लता पत्रा भरे हुए हैं। तो दंडी स्वामी कहते हैं जाओ भैया, तुम्हारे वचन सत्य हो। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी थी तो ऐसी, जैसी तुम्हारी भावना वही होगा। जब लता पात्रा हो गया, अब बढ़िया घबराया, ये होश हो गया, हाय हाय लता पत्रा कहाँ चली गई? फिर समझाया, भाई देखो हमने दंडी स्वामी से झूठ बोला, इसलिए सब ऐसा हो गया, उससे क्षमा मांगो। गए हैं संत और ब्राह्मण, ये पांव के बड़े कमजोर हो, इनके पांव पकड़ लो, कितने भी अपराध किए वो तत्काल क्षमा कर देते। चलो मैं लोट पड़ गया महाराज, क्षमा करो, अपराध हो गया। दंडी स्वामी कहते जाओ, जैसा था वैसे हो गया है, सब धन दौलत हो गई महाराज। तो ये क्या है? ये सब इसलिए दिखाया गया है हमारी भावनाएं सही होनी चाहिए। तो किसी को धोखा मत दो। ये नहीं लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, तीर्थों में खूब जाते हैं, बाबा जी के खूब पाँव दावते हैं, बाबा जी को खूब पराठा खिलाते हैं, और अपने पति जब आते हैं तो उनसे लड़ती हैं माताएं, उनको भूजी भांग नहीं देना चाहती,
काहे का पाती व्रत, कोई फलीभूत नहीं हुआ। बाबा जी को लड्डू खिलाने थे, पराठा खिलाने, भगवान खुश नहीं होंगे। दुनिया बनाई जिसने वो नादान नहीं है, भगवान को भूले वो इंसान नहीं। माताओं के लिए धर्म है एक ही नियम, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। तुम्हारे कोई भगवान भगवान नहीं, अपने पति की सेवा करो, पति की आज्ञा मानो, यही तुम्हारे लिए धर्म है। लड़का अपने माँ बाप की सेवा नहीं करे और जाकर के बाबाओं के साथ घूमे, मंदिर में जाके घंटा हलावे, कुछ होना हुआना नहीं। यदि माता पिता दुखी है तो तुमको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये शास्त्र का प्रमाण है। इसलिए जड़ पकड़ो, अपने माता पिता को प्रसन्न रखो। दक्षिण भारत में प्रसंग आता है, एक अभी पांढरपुर में आज भी कलयुग में उदाहरण है। कुंडली अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। भगवान द्वारकाधीश उनके दर्शन करने के लिए द्वारका से चले और माँ बाप के मालिश कर रहा था। माँ बाप ने कहा भगवान है, तो बैठने का आसन तो दो। तो उसने ईंट उठा करके फेंक दिया, महाराज खड़े हो जाते। तो महाराष्ट्री भाषा में ईंट को बीट बोलते हैं। तो बीट पे भगवान द्वारकानाथ खड़े हो गए। थक गए, बहुत देर हो गई, वो मिलने नहीं आया। हाथ कमर पे रख दिया भगवान का। लक्ष्मी जी वहाँ द्वारका में राम देखती नहीं, जब नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी भी आ गई, वो भी खड़ी हो गई, वो भी थक गई, खड़ी हो गई। द्वारकाधीश और लक्ष्मी जी दोनों खड़े हो गए। वो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को खिलाया पिलाया, सेवा किया और सुला दिया। जब मैया बाप सोए गए तब वो आता है, भगवान को प्रणाम करता, प्रभु मेरी गुस्ताखी माँ को, मैं माँ बाप की सेवा में था, इसलिए मैं आपको आपकी सेवा न कर सका, आप मेरे को क्षमा करें। भगवान कहते कुंडली, जब तुमने माँ बाप को छोड़ करके आते ना तो मैं द्वारका भाग जाता, यहाँ नहीं रहता। मैं तुम्हारे दर्शन करने इसीलिए आया हूँ, तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो। इसलिए भागवत सुनने वाले नवयुवक जो बैठे हुए हैं, अपने माँ बाप का अपमान नहीं करें, यही भागवत का कहना। अपने माँ बाप का अपमान करते हो, माँ बाप की सेवा नहीं करते हो, माँ बाप को सताते हो, तो भागवत तुमको फायदा नहीं करेगी, लक्ष्मी नारायण को फायदा नहीं करेगी, रमन बिहारी बांके बिहारी आपको फायदा नहीं करेगी। तुम्हारा धर्म है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन बातों को गांठ में बांध लो। जो माताएं अपने पति को तो सताती हैं, मुंह तोड़ा जवाब देती हैं, मंदिर में बड़ी भक्ति दिखाती, बाबा जाके पराठा लेके आती, महाराज घरों में पराठा है, एक और पति देव को भूजी भाग नहीं देती। ऐसी माताओं का कल्याण है, वो कान खोल करके सुने, भले कोई और सुनने चाहे ना हो हमारी महाराज। परंतु माताओं का कल्याण तभी होगा जब अपने पति का सम्मान करेंगी, पति की सेवा करेंगी। उत्तम के पथ असमन माही, सपने मान पुरुष मन नाई, मध्यम पर पति देखी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। माताओं का नियम है, धर्म है। जो ऐसा नहीं मानती है तो कितने चामुंडा पूजो, चाहे बद्री ना हो चाहे काशी का हो, मांग ना हो चाहे भूसा, बिंदिए न पयो भूसा। इसलिए हमारी बात जहाँ तक जाती हो इसका पालन करें। ये शास्त्र की बातें, शास्त्र के विपरीत तो मैं बोलता ही नहीं। अपने माँ बाप का बच्चे ध्यान रखें, माँ बाप को कष्ट न होने पावे। जैसे मंदिर में परिक्रमा कर, अपने माँ बाप की परिक्रमा करें, माता पिता बैठे तो परिक्रमा करें, उनको साष्टांग प्रणाम करें। माँ बाप को प्रणाम करने के बच्चे को शर्म लगती है, मंदिर में आके प्रणाम करते हैं, ये कहाँ का नियम है? माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए। जिसने अपने माँ बाप को प्रणाम कर लिया, गणेश जी की आज पूजा संसार में सबसे पहले क्यों होती? यही कारण है। सभी देवता परिक्रमा करने जाओ, जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करके आएगा उसको हम पहले पूजा में स्थान देंगे। गणेश जी चूहा था उनका वाहन, पेट बड़ा भारी पर हपा धीरे धीरे चल रहे। महाराज ने कहा गणेश जी कहाँ जा रहे हो? महाराज परिक्रमा करके ताई जा रहा हूँ। सब देवता तो गए तो पीछे क्या करो, हमारा बहाने ऐसा है महाराज। नारद जी ने कहा गणेश जी, गणेश तो भगवान को बुद्धि कौन दे? गणेश तो बुद्धि के देवता हैं, गणेश और सरस्वती। संसार में दो ज्यादा बुद्धिमान हैं,
ये बुद्धिमत्ता पर इष्टम हनुमान जी के लिए कहा गया। हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, ये गणेश जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ है, ये बुद्धि प्रदान करने वाले देवता है। कहा गणेश जी आपको बुद्धि कौन दे? अरे अपने मैया बाप वाले घर पर उनकी परिक्रमा कर लो। गणेश जी ने चट चुहा फुआ छोड़ करके नंगे पांव मातृदेव हो पितृदेव हो माँ बाप की साथ परिक्रमा कर लिए और साष्टांग लौट के प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। जो अपने माँ बाप को नहीं मानते हैं वही राक्षस है। माँ नहीं माता पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, साधुन से करवा वही सेवा। अजहू ये आचरण भवानी, अजहो ये आचरण भवानी, ये जानो निश्चर वे प्राणी। ये जानो निश्चर वे प्राणी। माता पिता को नहीं मानते हैं, माता पिता सम्मान नहीं देते तो मंदिर में भगवान सम्मान नहीं देंगे, ध्यान रखना। माँ बाप दुखी हो तो कहते हो बेटा पानी दे दो, पिताजी आया लो पिताजी पानी पी लो। बेटा आरती में नहीं गए, पिताजी आप ही हमारी आरती। आप दुखी हो और मैं मंदिर जाऊं, ये सबसे बड़ा धर्म है। अपना पति दुखी हो, पानी के लिए तरस रहा हो, पत्नी जा रही बाकी बिहारी दर्शन करने, कहाँ जा रही हो? अब जा रही आरती का समय, बाकी बिहारी दर्शन करने जाएंगे। और कहाँ जा रही है? हमको पानी पिला दे, हपड़ करते रहेंगे, पानी पिला दे, पानी पिला दे। हमारे आरती का समय हो गया। बाकी बिहारी कभी खुश नहीं होंगे। अपने पति की सेवा करो, बाकी बिहारी अपने आप खुश हो जाएंगे। महाराज आज वो कुंडली भगवान द्वारका देव के चरणों में लौट कर प्रणाम करता है। भगवान आपको मैं प्रणाम करता हूँ, हमारी गुस्ताखी माफ हो, मैं माँ बाप की सेवा में था। कुंडली या तुम माँ बाप को छोड़कर सेवा छोड़कर क्या थे, मैं कभी खुश नहीं होता, मैं चला जाता द्वारिका भागा। तुम्हारी सेवा देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि बच्चों को ऐसे होना चाहिए। वरदान मांग ले। कुंडली कहते प्रभु वरदान देना चाहते हो, तुमको वचन दो, बोलो वचन देता हूँ, वरदान मांग लो। प्रभु जैसे यहाँ खड़े हो हमारे आगे ना, ऐसे कलयुग में खड़े रहे। आज भी पंढरपुर में विठलनाथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे पंढरीनाथ को दर्शन, जिसको दक्षिण भारत में महाराष्ट्र में पंढरनाथ जी के दर्शन करने गए होंगे तो लक्ष्मी नारायण विठल भगवान और लक्ष्मी जी खड़ी, रुक्मिणी जी खड़ी, ऐसे दर्शन दे रहे। ये प्रमाण है। इसलिए मैं वरदान मांगता हूँ कि कलयुग लोग देखें कि माता पिता की सेवा करने से भगवान दर्शन करने आते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है, जो अपने पति की सेवा करता है, उसके घर में भगवान आते हैं। जो अपने पति की सेवा करती है औरत, उसके घर में भगवान अपने आप आते हैं। अनुसुईया के यहाँ आए नहीं है। इसलिए माँ बाप, बेटे के लिए माँ बाप साक्षात भगवान। 9 महीना माता पेट में रखती है बच्चे को, उसका मल मूत्र खाती है, कहीं खा रहे कहीं से आग देते हैं। क्या तेरे छी करते हैं, आधी मल मूत्र खा गए। और वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप पे केस चालू करते हैं। धिक्कार है तुमको, तुम राक्षसों से भी गए बीते हो, अपने माँ को मारते हैं, डंडे मारते हैं, पता माल कहाँ करा। ऐसे बेटों को भगवान क्या करेगा, सिर पे चढ़ाएगा। भूल करके न रहिए, न रहना कि भगवान हमको क्षमा कर दे, कभी नहीं क्षमा करे। साथ की मर्यादा है। जब कल्याण चाहते हो अपने माँ बाप को सुख प्रदान करो। कितनी मनौती मान करके, कितनी देवी देवताओं को पूज करके, कितने संतों के चरणों में नाक रगड़ करके तुमको प्राप्त किया है, और तुम माँ बाप को डंडे मारते हो, तुम्हारा कल्याण कहाँ होगा? सावधान। भागवत सुन करके इस बात को गांठ पे बांध लेना। माताएं अपने पति की सेवा करें, बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे। जिन्हें माता पिता की सेवा करी वो तीर्थ व्रत करे न करे,
जिसने अपने माँ बाप को सेवा कर लिया, माँ बाप को प्रसन्न कर लिया, वो तीर्थों में जाए चाहे न जाए, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा, वैकुंठ का दरवाजा खुला हुआ है। जो माता अपने पति को साक्षात देवता मानती है, साक्षात भगवान मानती है, वो किसी देवी देवता के मंदिर चामुंडा पूजा चाहे ना पूजे, दुर्गा पूजा चाहे ना पूजे, नवरात्रि व्रत रहें चाहे न रहें, अपने आप उसका कल्याण होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, यथार्थ है। महाराज अब तो इसलिए भाई भगवान ने करके दिखाया। आप रात्रि में राम कथा श्रवण करते हो, राम कथा के बाद भागवत का नंबर आता है। यहाँ थोड़ा उल्टा हो गया, अरे राम कथा होनी चाहिए थी, फिर कृष्ण कथा, यहाँ उल्टा चल रहा है। राम कथा बाद में, कृष्ण कथा पहले। नहीं तो राम कथा बाद में और पहले होनी चाहिए। क्यों? राम की मर्यादा को जो पालन कर लेता है उसी का कृष्ण कथा में प्रवेश होता है। जो राम की कथा को मानता है, जो राम की मर्यादा को मान लेता है, उसी का उसका प्रवेश कृष्ण कथा में होता है। वही कृष्ण कथा में जा सकता है सुनने के लिए, उसी को अधिकार मिलता है। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनका सत्संगति अति प्यारी, सब संतों से प्यार, वही कथा सुनने के अधिकारी हैं। अब पहले राम कथा सुनी जाती है। राम का जन्म 12 बजे होता है। क्यों? भूख आदमी को बहुत परेशान करती है। बाह्यो जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्ट नहीं छूता। बुढ़ापा कष्ट है, गरीब होना कष्ट है, जवानी में लड़का मर जाए, जवान बाप बुढ़ा हो और लड़का जवान हो मर जाए तो बहुत बड़ा कष्ट। पुत्र शोक महाकष्टम, जवान लड़का होके मर जाए जब सुख देने का समय आए तो बाप को कितना कष्ट होता है। कष्ट फिर भी कहता लड़के को फूंकता भी आओ, कष्टा कष्ट तरी छुदा, भैया रोटी बना दो, ये तो करना पड़ेगा, बिना खाए गुजारा नहीं। तो भूख सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कष्टा कष्ट तरी छुदा, ये भूख बहुत बड़ा कष्ट। प्यारे सावधान, इसलिए हमें इन बातों को अवश्य मानना चाहिए। हम भगवान ने हमें महिला बनाया है, हमें स्त्री बनाया है, अपने पति का ध्यान रखना है। पति के दुख और सुख में धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल परखिए चारी। पति के ऊपर विपत्ति आई हुई, पत्नी साथ दे रही है। सत्यवती सावित्री को देख लो, अनसुईया माँ को देख लो, सीता को देख लो, दमयंती को देख लो, ये सब उदाहरण शास्त्र में भरे पड़े हुए। उन्हीं की चर्चा संत लोग करते हैं। नहीं तो ठाकुर सुहाती कथा नहीं है, ठाकुर सुहाती है। यदि सच सच बातें साथ की हम लोग न बता हमें तो ठाकुर सुहाती हो गई, हम पैसे वालों के गुलाम हो गए। नहीं, यथार्थ कहना चाहिए। साथ गुरु सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भैया, राजा का मंत्री वैद्य और गुरु, यदि ये चापलूसी करने लगे, चेले के अनुसार चलने लगे तो भंडाधार हो जाएगा। चेला जो कहे उसी में राजी हो जाए, पैसे की भूख है। गुरु अपनी बात बताएगा, बेटा ये करना है करो, नहीं करते जाओ अपने रास्ते जाओ। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले, प्रिय बोलते हैं भाई भाई की नाश, गुरु बेग ही हुई, बेग ही नाश, जल्दी नाश को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने करके दिखाया। भगवान राम का जन्म दिन में 12 बजे होता, क्यों होता? घूम सकता, इसलिए भगवान राम भूखा क्या ना करता, इसलिए भगवान 12 बजे दिन में जन्म लेते हैं। भगवान कृष्ण 12 बजे रात को जन्म लेते हैं, क्यों? रात्रि में कामदेव बड़ा प्रबल होता है, रात्रि में मन काम की तरफ जाता है। ऐसे मौके में भगवान का प्राकट जन्म होता है।
कि तुम काम से बच जाओ, तुम भूख से बच जाओ। इसलिए भगवान 12 बजे दिन में राम आते हैं, भगवान कहें 12 बजे रात को आते हैं कि तुम काम से बच जाओ। ये बड़े दुश्मन हैं तुम्हारे। कामी क्रोधी लालची इनके भगत न होए, भगत करे सही सूरमा जाति वरण कुल होए। जब तक हृदय में काम है, जब तक क्रोध है, जब तक लोभ है, तब तक भगवान कोसों दूर है। भले हम लाल कपड़ा पहन करके दाढ़ी रखाए करके बैठ जाए, ये ढोंग है। भगवान को सोने वाला नहीं। दुनिया रिझाए राम न रीझे, नायन राम अजाना ने। राम में बेवकूफ नहीं है, दुनिया बनाई जिसने वो नादान नहीं है। भगवान को भूले कोई इंसान नहीं है। त्रिलोकीनाथ ये बहुत बड़ी बुद्धि, सब देखता है वहां से बैठे बैठे। राम झरों का बैठ के सबका मुजरा ले, जाको जासी इच्छा करी ताको तरसी दे। हृदय में भगवान बैठा हुआ है, सब देख रहा है। बच्चे तुम क्या कर रहे हो, हमसे छिपे नहीं हो। क्या अस्पताल के अंदर, गड्ढे के अंदर कोई काम करो, कमरे के अंदर करो, वो देख रहा है। हर समय याद रखो कि भगवान देख रहा है। यदि ये याद रखोगे तो पाप नहीं करोगे। हम भगवान को ताके पे धर देते हैं, बल्ब बंद कर देते हैं, बिजली बंद है, कोई नहीं देख रहा, गलत काम कर लेते हैं। इसलिए पाप होते हैं। अंधेरे में रहना मत सीखो, उजाले में रहना सीखो। इसीलिए प्रकाश होना चाहिए। जब ज्ञान का प्रकाश होगा तो अंधकार दूर होगा। भगवान ने करके दिखाया। भगवान राम स्वयं करते हैं। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता, धर्म पुराण सुनई मन लाई, आप पढ़े अनुजय समझाई, जय विधि सुखी होई पुर लोग, करें कृपा निधि सोई संजोगा। ये अपने भाइयों को नहीं कोई ताश खेल रहा। एक जगह कथा हो रही थी, हमारे खंडाचंदन जी महाराज वृंदावन वाले बहुत पुराने महात्मा, बहुत प्रकांड विद्वान और साक्षात्कार किए हुए महापुरुष कथा कर रहे थे एक जगह श्रीमद् भागवत की। उनका लड़का ताश खेल रहा, बाहर बैठा हुआ दरवाजे में। जब कथा समापन हो गई तो आया, भाई हम फलाने कुमार जी कृतज्ञता ज्ञापन करते, कृतज्ञता। और चक से आया, मैं महाराज जी का ऋणी हूँ, महाराज जी ने बहुत दया हम पर की है, मैं उनका ऋणी हूँ। उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता सुना करके हमारा कल्याण कर दिया। उसको साइन बोर्ड भी नहीं दिखा दूसरे को, जो बताया श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् भागवत हो रहे, साइन बोर्ड भी नहीं पता जैसे साइन बोर्ड लगे हुए, वो नहीं पढ़ पाया। बोला श्रीमद् भगवत गीता कह रहे भगवान ने हम सबका उद्धार कर दिया है, मैं बड़ा ऋणी हूँ, हमारा सबका कल्याण हो गया। तो कथा ये श्लोक भी नहीं सुना, ताश खेलता। आजकल ऐसी कथाएं होती हैं, लोग इन्हीं में रुचि लेते हैं। ये दुनिया को धोखा देना नहीं, भगवान को धोखा देना, अपने को धोखा देना। सावधान रहना, ऐसी कथाएं मत सुनना। तुमको अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, बुरा लगे तो अगले बताते बाबा हमको नहीं बुलाना जो ऐसे बोलते हो, पर बात यथार्थ है। कोई स्वार्थी बात नहीं, चापलूसी नहीं। महाराज तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित तुम चिंता मत करो, सत्य मुक्ति बताया है और क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, देवताओं को उपासना के बारे में बताया है, ये सब बताया है। भगवान के अवतारों का वर्णन किया है। और ब्रह्मा जी को शंका थी तो भगवान प्रकट हुए, विष्णु भगवान, उन्होंने चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। और उसमें यही बताया गया है भागवत में, जो कुछ संसार में है, ईशावास मिदं किंचित यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी संसार में दिख रहा है सब में हम व्याप्त हैं। जैसे आभूषणों के नाम है, कान में पहनते हैं कुंडल, नाक में पहनते हैं नाथ,
बिंदी लगाते हैं, बिंदी बिंदिया, कंठ में पहनते हैं कंठहार, बाजू में पहनते हैं बाजूबंद, हाथ में पहनते हैं कंगन चूड़िला, पाँव में पहनते हैं पैजेब, कमर में करधनी, ये सब नाम है। तो भगवान कहते हैं जैसे सोना है, सोने के आभूषण नहीं बनाए गए तब भी वो सोना है। सोने के आभूषण बनाए गए तो बाजूबंद नाम हो गया, नथ नाम हो गया, कुंडल नाम हो गया, कंठसिरी नाम हो गया, बाजूबंद नाम हो गया, कंगन नाम हो गया, पायजेब नाम हो गया, सब नाम हो गए। सुनाए ने सबको कूट पीट करके दबा दिया, मार दिया हथौड़ा, गला दिया सबको, तो क्या हो गया? सोना। सोना पहले था, बाद में आभूषण बना, अब फिर आभूषण को तोड़ फोड़ दिया गया, गला दिया गया, फिर सोना हो गया। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं सृष्टि के आदि में मैं था, सृष्टि के मध्य में आभूषण था तब भी मैं, और आभूषण खत्म कर दिए गए तब भी मैं। ये समझ में आ गया? उदाहरण नहीं आया? ऐसा समझ लो संक्षेप में। इस प्रकार से सुखदेव जी ने बताया, हे परीक्षित, जैसे आभूषण सोने के आभूषण बनाएंगे या सोना निकाल लिया जाए तो आभूषणों में क्या बचेगा? तो उसी प्रकार से सोना मुख्य है। उसी प्रकार से संसार में जो भी दिख रहा है तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। ये जो भी दिख रहा है चमक दमक, फूलों में महक कहाँ से आ रही? भगवान की सत्ता नहीं तो बेला का फूल क्यों महक रहा, गुलाब क्यों महक रहा, कमल क्यों महक रहा? ये भगवान की सत्ता है, ध्यान रखो। तो चतुर्श्लोकी इस प्रकार से ब्रह्मा को लेकर के ब्रह्मा जी तुम इस भागवत का आधार लोगे तो तुम सृष्टि कर लोगे। आज इतनी समस्याएं हमारे संसार में विश्व में चल रही हैं, सभी भागवत के द्वारा सबका समाधान हो सकता है यदि कोई धर्म नीति को अपनावे तो। सबका हल भागवत में है, ऐसा एक ग्रंथ है। 17 पुराण बनाने के बाद व्यास जी को ये 18वां पुराण नारद जी की कृपा से बनाने का, लिखने का मौका मिला। सभी निराकरण, सभी समाधान समस्याओं का इस भागवत पुराण में है। महाराज पुराणों के 10 लक्षण बताए हैं। सर्ग है, विसर्ग है, आस्थान है, पोषण है, मुक्ति है, मनवंतर है, ईशानुकथा है, निरोध है, मुक्ति है और आश्रय है। ये 10 लक्षण जिस पुराण में हो उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है। महाराज श्रीमद् भागवत में पहला और दूसरा ये स्कंद जो है इसको उपोद्घात बोलते हैं। इसके बाद ये 10 लक्षण भागवत में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद से लेकर के 12 स्कंद तक ये 10 लक्षण घटते हैं। इसके बाद कथा आती है तीसरे स्कंद में। विदुर जी महाराज आप जानते हैं मंत्री थे कौरवों में धृतराष्ट्र के। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, ये भाई साहब राजन दुर्योधन को राज्य से अलग कर दो तो राज्य सुरक्षित रहेगा, नहीं तो राज्य को बंटाधार कर देगा, नाश कर देगा। ये तुम्हारे कुल में गलत है। दुष्ट आदमी कान लगाए रहता है, कोई भाई निंदा तो नहीं करता। दुर्योधन कान लगाया था, जो नहीं सुना है। चाचा जी हमारे पिताजी को समझा रहे हैं, सामने प्रकट हो गया, आंसू बबूला होगा। अरे दुष्ट, तेरे को मैं चाचा कहता हूँ, तू चाचा कहलाने लायक है? हमारे पिता को भगा रहा है। जिस पतली में खाता है बेवकूफ उसी में छेद करता है। हमारे यहाँ नौकरी करता है और हमारे बाप को भगाता है। क्या निर्लक्ष्य निकलना। जवाब नहीं दिया, तो ने वही धनुष बाण रख दिया, चले आए। इधर भगवान शांति दूत बन करके गए थे कि चलो ये सुलह हो जाए, युद्ध ना हो जाए, युद्ध ना हो तो अच्छा है। आदमी
हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री वगैरह चाहते हैं कि भारत और अन्य देशों से युद्ध न हो, मैत्री बना रहे। जब युद्ध होने से बहुत पैसा बर्बाद होता है, बड़ा नुकसान होता है देश का, उतना हमें विकास में काम आवे। तो हम सभी यही चाहते हैं कि युद्ध ना हो। तो भगवान शांति दूत बन के गए कौरवों की सभा में कि भाई युद्ध ना हो। वहां शकुनी मामा ने और दुर्योधन ने ये सलाह किया, ये चटोरा है कन्हैया, तो जिसमें इसके 56 भोग लगते हैं गिरिराज जी के, बड़े प्रेम से खाता है। चलो 56 भोग बनाओ, कन्हैया को चटोरेपन में फांस लेंगे। उनको चटोरापन लग रहा है, अरे कन्हैया तो प्रेम का भूखा है, ये नहीं पता उनको दुष्टों। शकुनी मामा ने दुर्योधन ने अपना समस्या रखी और 56 भोग बनाए। कृष्ण पहुंचे, कृष्ण ने कहा भाई चलो तुम लोग पूरी राज ले लो, हमारे पांडवों को एक एक गांव दे दो, इसी में गुजारा कर लेंगे भाई, एक गांव से नहीं राजी हो जाएंगे। युद्ध ना हो, युद्ध होने से बहुत पैसा बर्बाद होता है, युद्ध होना अच्छी बात नहीं है। जहां तक हो लोगों को अदालत से बचाना चाहिए, युद्ध में नहीं जाना, अदालत में नहीं जाते। क्यों? अदालत का मतलब ही हुआ आ माने आओ, दा माने देव, ला माने लाओ और ता माने तारीख ले। अदालत तारीख लो, जिंदगी में फांसे रहे। क्यों? वकीलों को पैसा मिलता, वकील कोई बैठा तो नाराज मत हो जाइए हो भैया, क्यों कोई हो सकता बैठे हो उसमें बुरा लगे उनको, हमको गाली दे तो देते रहिए, कोई बात नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। तो आ माने आओ, दा माने देव, ला माने लाओ, अता माने तारीख लो, यही अदालत का काम। सच्चा आवे रोता जावे, झूठा आवे हंसता जावे, ये आजकल की अदालतें आप लोग जानते हो भली प्रकार से, हमसे अच्छा सावधान। परंतु जहां भले कुछ कर लो उस अदालत से नहीं बचोगे। हाई कोर्ट से बच जाओ, सुप्रीम कोर्ट से बच जाओ, लोअर कोर्ट से बच जाओ, कोई बात नहीं, पर वो नहीं छोड़ेगा। महाराज क्या हुआ? दुर्योधन ने निकाल दिया था। भगवान कहने लगे भाई देखो 5 गांव दे दो पांडवों को, वो राजी हो जाएंगे, हम राजी कर दूंगा। बिगड़ गया, आग बबूला हो गया दुर्योधन। सुचागम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, एक केशव सुई की नोक पर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध की। युद्ध होगा, अच्छा होगा तो हमें तो मारो तो नहीं मानते हो। अपना विराट रूप दिखाया, कोई विराट रूप को भीष्म पितामह आदि ने देखा, सबने नहीं देखा। जिसके हृदय में भावना थी, भक्ति थी, उसी ने देखा। महाराज क्या हुआ? शकुनी मामा लड़ाते आए, भांजे राजा 56 भोग तैयार है, चलो थोड़ा थोड़ा खा लो। भगवान ने कहा मैं भूखों नहीं मरना। भोजन कहाँ किया जाता है? या तो तुम्हारे अंदर प्रेम हो, रही मन रहिला की भली, जो परसे चितलाए परसत मन मैला करे तो मैदा जड़ जाए। या तो प्रेम हो तुम्हारे अंदर, मान सहित विष खाए के सब भय जगदीश, बिना मान अमृत के राव कटायो शीत। खुशी में कोई जहर पिला दे पी लेना, और कोई अमृत भी पिलाना चाहे बगैर मन के, बिना प्रेम के, तो नहीं पिया। अभी पियावत बाण बिन रहीमन हमें न सुहाए, मानस है ते मरिबो भलो जो पिस दे पिलाए। महाराज भगवान ने कहा भाई मैं भूखा नहीं मरना, ये तुम्हारा 56 भोग, मैं भूखा नहीं। दूसरी बात, तुम्हारे अंदर मामा जी प्रेम नहीं, बिना प्रेम के मैं कुछ खाता नहीं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से मेरा अन्न धन और पद भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा पर पुण्य ये सरकार है। प्रेम बिना सब कुछ भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, प्रेम से एक फूल तुल
जो मुझे में प्रेम रखकर मुझको भजते हैं सदा, उनके और मेरे हृदय का एक रहता तार बांध लेते हैं मुझे यूं भक्त तेरे जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। ऐसे नहीं पैदा प्रकट होता हूं, भक्तों का मेरे ऊपर एहसान। तभी भगवान शंकर कहते हैं जब रावण का उपद्रव हुआ, सब देवता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर के शंकर के पास गए, इंद्र आदि देवता शंकर को लेकर के विचार करने लगे। कोई कहता वैकुंठ चलो, कोई कहता साकेत चलो, कोई कहता स्वर्ग को चलो, कोई कहता क्षीर सागर चलो, कोई कहता कैलाश को चलो। तो भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कई समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाए बचन यज्ञ कहूं। उसमें था, मैंने कहा पार्वती कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, कहाँ बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, प्रेम से भगवान का आह्वान करो, प्रेम से भगवान को बुलाओ, भगवान यहीं प्रकट हो जाएंगे। देश काल तिथि विधि सहु माही, कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। रमण बिहारी रमण रेती में है, यहाँ नहीं है क्या? जो रमण बिहारी रमण रेती में रमण कर रहे हैं वो यहाँ भी हैं। यदि यहाँ नहीं है तो वो छोटे हो गए। जीव एक देशी है, भगवान सर्वज्ञ है, सर्वत्र